नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पुनाड़ गदेरा बरसाती नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का कहर इस दौरान देखने को मिल रहा है। वहीं आपदा टीम भी सक्रिय हो गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आपको बता दें, बरसाती नाले का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खटीमा में आयोजित थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान जनजातीय समाज ने विभिन्न मांगे सरकार के समक्ष रखी। वहीं मुख्यमंत्री ने सुझावों पर गंभीरता से कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि थारू समाज का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने जनजातीय सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नशा मुक्ति, धर्मांतरण रोकने और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुझे आज आप सबके बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और बड़ा संतोष भी हो रहा है कि बरसों बरसों से आप सबके साथ बड़ा संबंध रहा है। और मैं पहले बताता था कि पहले जो है वो नगरा तराई में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे कि रात में जो है बारात आती थी, लंबी लंबी बारात बैलगाड़ी में आ रही है, इसमें आ रही है, वो ऊपर जो है सर के ऊपर जो है वो रखे रहते थे क्या, अरे जिसमें लाइट चमकती थी, लालटेन। लालटेन भी वो जो गैस वाली जो होती थी, है गैस वाली, हाँ दस्ती, हाँ है, झोली भात बनता था वहाँ तो पूरा एकदम जो है रात रात भर पूरा चलता था। कितना हम लोग भी जाते थे, आते थे। फिर वो कौन कौन सी रस्म होती है रविंद्र? भौजी होती थी, हाँ भौजी की दादू, हाँ तो बहुत नज़दीक से हम लोग जुड़े रहे हैं। और कभी मैं 5 जनजाति जो हमारे प्रमुख जनजातियां हैं पूरी उत्तराखंड की, जिसमें थारू है, बुक्सा है, राजी है, भोटिया है, जौनसारी है, तो मुझे लगता है कि मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैं तो जो जनजाति का जो हमारी थारू जनजाति है उन्हीं के बीच में, उन्हीं के साथ बचपन से मेरी पला बढ़ा हूँ। मैं हर कार्यक्रम में उनको बताता हूँ। और इसलिए हमने बंटी राणा यहाँ पर होगा तो बंटी राणा को हर बार कार्यक्रम में हम, जो हमारा आदि संस्थान बन रहा है 4.5 करोड़ रुपए से, जनजाति का बड़ा संस्थान देहरादून में, और हर वर्ष जनजाति महोत्सव होता है और हम राज्य का भी महोत्सव करते हैं। दोनों महोत्सव में हम बंटी को और उनकी पूरी टीम को वहाँ बुलाते हैं। और बड़ा मुझे दुख भी हो रहा है जब मैं बंटी का नाम ले रहा हूँ तो बहन रिंकू का जो दुर्घटना हुई, और हर बार मैं इन दोनों लोगों को, इनकी पूरी टीम को वहाँ बुलाकर उन सरकारी कार्यक्रमों में इनका जो इनकी कला का प्रदर्शन है वहाँ पर होता था। और मैं कोशिश करता था, जब ये थारू होली जो है अपनी वहाँ पर करते थे तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता था, मैं भी इनके साथ जो है थोड़ा वहाँ पर होली जो है इनके साथ करने लगता था। तो इस प्रकार का लगाव है। और आज आप सबके बीच में सच में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सबका जो प्रेम है, आशीर्वाद है, स्नेह है। और हम लोगों का कोई 1 दिन का 2 दिन का संबंध नहीं है, ये संबंध हमारा वर्षों से है। शोभा जी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुन रही हैं, समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? भाइयों बहनों, ये आज केवल एक औपचारिक संवाद का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमारी सरकार और थारू समाज और हमारे बीच का एक विश्वास और विकास की साझेदारी को और अधिक मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और मैं तो आज यहाँ पर कोई अपनी बात बोलने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ आया था कि मैं आप सबकी बात सुनूं
आप सबसे आपके विचार लूँ, आपके सुझाव लूँ और आपकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, मेरे से, उसको जानने के लिए और जो और अच्छा क्या हो सकता है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने यहाँ पर थारू समाज के लिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और आप लोगों ने उसमें बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मंजीत भाई ने धर्मांतरण की बात करी, किसी ने नशे की बात करी, किसी ने जो है परीक्षाओं को करने की बात करी, गोपाल राणा जी ने हमारे रोस्टर की बात करी। सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने खटीमा में न होके कहीं बहुत बड़े बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में आया हूँ जहाँ इस प्रकार की बातें होती हैं। हमारा समाज बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, इसलिए खुलकर चर्चा करने के लिए मैं आया था, क्योंकि आपकी जो हर बात हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के अनुरूप हम योजनाओं को बनाने और उनको और प्रभावी तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। देहरादून की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस आदेश के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। अगर मामला किसी कांग्रेस नेता का होता तो अब तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी होती। सुनिए क्या कुछ कहा। गणेश जोशी को बचाया जा रहा है और गणेश जोशी क्या, वो तो बहुत छोटा सा हुआ है। भाजपा सरकार में तो सब कुछ, मतलब मैं सोचता हूं कि यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो बहुत छोटा हुआ है। गणेश जोशी पे अगर कोई ईमानदारी से बताओ, मैंने कहा कि भगोड़ा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं भगोड़ा नहीं बोल रहा हूं। पेंशन मिलती है आर्मी की, अगर मिलती है तो मुझे नहीं जानकारी, मिलती हो तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा, आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो पेंशन नहीं मिलती ना। ठेकेदारी करी, आप बताओ ना कि कौन सा योजना बनाई उन्होंने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास है, था कहां से, इनमें तो नॉमिनेशन करने के लिए भी पैसा नहीं होना चाहिए था। कहां से आया भाई? ये तो एक तो बेईमान होता है, मैं मां बेईमान नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बेईमान भी नहीं कह रहा हूं, तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ईडी कहां गई हुई सीबीआई? ये कल कांग्रेसियों के लिए, ये कल विपक्ष नेताओं के लिए ईडी। अरे खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रही ईडी? ईडी ने हमारे केस में भी तो संज्ञान लिया ना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भी चुनावी अभियान तेज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी से चुनावी शंखनाद करेंगे। इसे लेकर पार्टी संगठन लगातार बैठकों के जरिए रणनीति तैयार कर रहा है और इसी पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर मजबूत जन समर्थन के साथ 2027 में सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अब कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली 8 अगस्त को हल्द्वानी में होने जा रही है और सभी को जिम्मेदारी दी गई है। सभी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस संगठन के हमारे सभी साथी सहयोगी और हमारे जो अनुषांगिक संगठन हैं, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, NSY और जो हमारे अन्य संगठन है, सबको जिम्मेदारी दी गई है और एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि हल्द्वानी प्रवेश द्वार है कुमाऊं का और ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और मेरा निश्चित रूप से मत है कि आज तक की सबसे बड़ी रैली यहाँ पर हम करने जा रहे हैं और ये चुनाव का शंखनाद भी आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी करेंगे। चुनाव नजदीक आ चुका है और हमारे पास मुद्दे भाजपा के सरकार ने पूरी तरह विफल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है,
और बेरोजगारी की वजह से नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। रोजगार नहीं है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। महिला अपराध में राज्य ने सारी सीमाएं लाग दी हैं और पहली पायदान में महिला अपराध में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। जंतर मंतर में पूरे देश ने के नौजवानों ने अपनी ताकत का एहसास दिलाया है। न्याय की लड़ाई लड़ी है, हक की लड़ाई लड़ी है। उत्तराखंड में भी पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर सेल हुए हैं और जो दोषी हैं वह सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। सरकार उनको संरक्षण देती है, प्रश्रय देती है। और एक तरफ जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हिंसात्मक आंदोलन था, जिस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने वहाँ पर उसको कुचलने की कोशिश की, लेकिन नौजवानों के हौसले मजबूत थे, वो पीछे नहीं हटे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और इसी मौके पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठा रही है और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से छात्रों से सार्वजनिक माफी मांगने की भी अपील की है। देखिए, हमारे देश के जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जिस तरीके से वो जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वो पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, उनके खिलाफ पैलेट गन चलाया गया, उन पर लाठीचार्ज हुआ और उससे बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो घायल हुए हैं। और उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में और संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग है कि वो छात्रों से माफ़ी मांगे। इस देश के युवा इस देश का भविष्य है और जिस तरीके की बर्बरता भाजपा ने हमारे देश के युवाओं पे करी वो गलत था। उसके खिलाफ आज ये सत्याग्रह आंदोलन है। कांवड़ यात्रा 2026 अपने चरम पर पहुंच चुकी है और हरिद्वार से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ पटरी और यातायात मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक करीब 10 लाख कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेकर सकुशल रवाना हो चुके हैं और बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कांवड़ मेला प्रारंभ हो चुका है और जनपद हरिद्वार में विभिन्न राज्यों जनपदों से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। अभी तक 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु ऑलरेडी जा चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बारिश का भी सीजन है। यात्रा संचालित करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स लगातार कार्य कर रहे हैं। जहाँ कांवड़ पटरी को संचालित करने के लिए यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, शौचालय और हेल्थ कैंप आदि की व्यवस्था भी की गई है। और अगर बारिश में कहीं जल भराव होता है, कहीं जल निकासी करनी होती है तो उसके लिए भी हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। कांवड़ यात्रा मॉनसून का डबल अलर्ट। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार में हाई अलर्ट। 141 सेक्टरों में मेला क्षेत्र विभाजन। हर सेक्टर की कमान अधिकारियों के हाथ। 10 लाख का आंकड़ा पार उमड़े शिव भक्त। मॉनसून के खतरे पर प्रशासन सतर्क। सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ पर कड़ी नजर। हर घंटे हो रही व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग।
कांवड़ से कुंभ तक तैयारियों को मिली रफ्तार। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 5 अगस्त के बीच मानसून और अधिक सक्रिय होगा, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। अब तक प्रदेश में सामान्य से लगभग 10% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। पूर्वानुमान देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है सोनप्रयाग में जो है 139 जो है मिलीमीटर रेनफॉल मिला है, जो बहुत भारी वर्षा की कैटेगरी में आता है। और 2-3 स्थानों पे हमारे को हैवी भारी वर्षा का भी रिकॉर्ड मिला है। मॉडरेट रेन काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट रेन भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया है, जबकि एवरेज जो है नॉर्मल जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। जो जैसे आपने बताया आगे आने वाले वीक में अगर हम देखें तो अभी आज अगले 24 घंटे के लिए हमने अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के अनुमान जो है दिया है, पूर्वानुमान है। और अगले 31 और 1 तारीख में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। उसके बाद हमारा ऐसा जैसे सिचुएशन बन रहा है कि अभी 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में फिर से थोड़ी सी वर्षा की गतिविधि जैसे बढ़ सकती है। मैंने जैसे पहले ही बताया था, पहले लग रहा था 3 तारीख से होगा, अभी तो 2। रायपुर थाने में दर्ज मुकदमों के विरोध में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के तहत कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मुकदमों की निष्पक्ष समीक्षा, पारदर्शी जांच और राजनीतिक दबाव में हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई जारी रहने पर कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। हरिद्वार के दक्षिण काली पीठ मंदिर में सावन माह के अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज विशेष रुद्राभिषेक और भगवान शिव की साधना में लीन है। वह पूरे सावन माह मौन व्रत का पालन करते हुए शिव आराधना कर रहे हैं। वहीं रुद्राभिषेक के दौरान मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने दावा किया कि उन्हें 18 नाग देवताओं के बाल स्वरूप के दर्शन हुए, जिसे उन्होंने भगवान शिव की विशेष कृपा और दिव्य अनुभूति बताया। श्रद्धालुओं के अनुसार यह अनुभव बेहद अद्भुत और अविस्मरणीय रहा। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्राभिषेक और शिव भक्ति का माहौल बना रहा, जबकि दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।